हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊंगा। यह पार्ट नंबर 46 है। दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ। दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी दोस्तों कहने का मतलब है यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो एक सीरीज चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक सीरीज चल रहा है। सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों देखेंगे यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 89 और 34, 67, 45, 23 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यानी दोस्तों देखा जाए तो इस सीरीज में कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर 89 जो दिया हुआ है किससे मिलकर बना हुआ है, 8 और 9 से। यानी दोस्तों 8 और 9 से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से क्या करेंगे, -1 बचेगा। यानी दोस्तों 8 में से अगर 9 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। उसी प्रकार से दोस्तों 34 में देखा जाए तो 3 और 4 से मिलकर बना हुआ है। यानी 3 में से 4 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, -1। उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी बचेगा। उसी प्रकार से दोस्तों 6 में से -7 करेंगे तो -1 बचेगा। और 45 में भी देखा जाए दोस्तों तो उसी प्रकार से बचेगा -1। और 23 में भी दोस्तों 23 में भी उसी प्रकार से क्या बचेगा, 2 में से -3 करेंगे तो 1 बचेगा। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर उसी प्रकार का संख्या किस ऑप्शन में दिया हुआ है, किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर जो दिया हुआ 3 में से अगर 5 करेंगे तो कितना बचेगा, -2। और 7 में से अगर -2 कर दिया 9 कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 2। यानी दोस्तों 1 में से अगर -2 किया जाए तो कितना बचेगा, 1। और 9 में से अगर 7 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो घटाने पे एक ऑप्शन नंबर सी में बच रहा है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट अपना ज़रूर आप लोग कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, यह भी दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से 8 का संबंध 81 से है उसी प्रकार से 7 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों 8 का संबंध किस प्रकार से 81 से है। तो दोस्तों देखा जाए तो 81 क्या है दोस्तों, यह 9 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, यह 9 का स्क्वायर 81 होता है। यानी दोस्तों 8 में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों 7 में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 64 भरा जाएगा। 64 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों 64 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा,
क्वेश्चन नंबर तीसरा, यह भी दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, कौन सा अभिन्न आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से क्या जीव, आदमी और पौधे दिया हुआ है, यानी दोस्तों जीव, आदमी, पौधे का कौन सा वेन डायग्राम सही रूप से निरूपित करेगा। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जीव और आदमी और पौधे का क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो यह जीव क्या होता है, यह दोस्तों एक जीव का वेन डायग्राम हो गया। और दोस्तों जीव के अंदर क्या होता है, आदमी भी होता है और पौधे भी एक प्रकार का क्या होता है, जीव होता है। यानी दोस्तों यह दोनों क्या हो जाएगा, आदमी और पौधे जीव के अंदर आएंगे। यानी दोस्तों इस प्रकार का वेन डायग्राम देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर, यह भी दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, एक कूट भाषा में फैन को FUAZNM लिखा जाता है तो डेड को क्या लिखा जाएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से कितने 3 अक्षर दिया गया हुआ है और यहाँ पर कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। यानी उसी प्रकार से दोस्तों इन 4 अक्षरों को क्या करना होगा दोस्तों, 8 अक्षर के रूप में लिखना होगा। तो दोस्तों देखेंगे किस प्रकार से लिखा गया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों FAN दिया हुआ है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो F दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों F दिया हुआ है और दोस्तों F का उल्टा क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो F हो गया और F का उल्टा U होता है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर A दिया हुआ है और A का उल्टा क्या होता है, Z होता है। और यहाँ पर दोस्तों N दिया हुआ है और N का उल्टा क्या होता है, M होता है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से यह लिखा गया हुआ है। इसी प्रकार से यह लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों उसी प्रकार से क्या करेंगे, डेड को लिखेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, डेड को लिखेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, डी यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा और डी का दोस्तों विपरीत क्या होगा, डी का दोस्तों विपरीत कौन सा अक्षर होगा, डी का दोस्तों विपरीत हो जाएगा डब्लू। डी का विपरीत क्या हो जाएगा, डब्लू। और यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, ई। और ई का विपरीत क्या हो जाएगा, ई का विपरीत दोस्तों भी हो जाएगा। और यहाँ पे ए हो गया और ये का विपरीत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। और डी का दोस्तों विपरीत क्या होगा, डब्लू होगा। यानी दोस्तों इस प्रकार का देखेंगे, DWEVAZ। DW किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए में DWEVAZ DW दिया हुआ है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां, यह भी दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। यह दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है। इस लुप्त संख्या के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प दोस्तों भरा जाएगा, यानी संख्या भरा जाएगा। दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 9 किस प्रकार से आया हुआ है और उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 11 आया होगा और उसी आधार पर दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से क्या हुआ है, 12 हुआ है और यहाँ पर 15 हुआ है, इनको कुछ करके यहाँ पर 9 लाया गया हुआ है। तो दोस्तों किस प्रकार से लाएंगे, यानी दोस्तों 12 देखा जाए तो 1 और 2 से मिलकर बना हुआ है। यानी दोस्तों इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इनको अगर दोस्तों ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 15 1 और 5 से मिलकर बना हुआ है, इनको अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 3 और 6 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा।
उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पर 11 हो जा रहा है या नहीं। तो 17 1 और 7 से मिलकर बना हुआ है, यानी दोस्तों इनको ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 21 2 और 1 से मिलकर बना हुआ है, यानी इनको भी अगर ऐड कर दिया जाए तो 3 हो जाएगा। 8 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। और 11 यहाँ पर दिया हुआ भी है, यानी दोस्तों इसी आधार पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 18 दिया हुआ है, यानी दोस्तों 18 को अगर 1 और 8 से मिलकर बना हुआ है, इनको अगर दोस्तों ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 11 दोस्तों 1 और 1 से मिलकर बना हुआ है, इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 9 और 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों 11 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों 11 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में 11 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में 11 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।